नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर श्रम निरीक्षक का मॉडल उत्तर लेकर आए हूँ, मॉडल आंसर की लेकर आए हूँ। जी हाँ, जो कि एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें एक आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का यहाँ पर मैं आंसर बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, जिसमें आपका 86 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं 1 से लेकर 85 तक का आंसर बता चुका हूँ, तो आप नीचे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ये संभावित मॉडल उत्तर की है। व्यापम का मॉडल उत्तर अभी आने में थोड़ा सा समय रहेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। जो भी सेट आपके पास है उस सेट के हिसाब से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, और लगभग जो संभावित आंसर है मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। इसके हिसाब से आप यहाँ पर मिलान अपना कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन का जो आंसर आपको सही लगे तो लाइक करिए। साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर LOI का एग्ज़ाम दिलाए हैं लेबर इंस्पेक्टर का, उन तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए, जो तीसरा पार्ट है, पार्ट 10, जो कि योग्यता परीक्षण का है, और इसके हिसाब से जितने भी प्रश्न हैं मैं सभी का आंसर यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, 86 नंबर का, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थ पूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर है, आइए मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका 3, 5, 1, 4, 2 ये क्रम सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में यू और भी से पीछे हटे बिना एस से टी तक पहुँचने के लिए यहाँ पर कितने मार्गों की संख्या लगेगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 18 है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, 3 संख्याओं में पहला संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है और तीसरी संख्या के 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगला है, एम और एन के बच्चे ए और बी हैं, तो एक पुरुष दूसरी महिला का क्या होगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर एम और एन की पुरुष संतान कौन है, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, एक हाथ ककड़ी तो जो दुई हाथ बीजा, इस हल्बी भाषा में लिखे मुहावरे कर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होने की 100% संभावना है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आकृति ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग से है। तो आपका 91 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेलते हैं, तो यदि ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा, 44 सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि फ्रेंड को कोड भाषा में यहाँ पर लिखा जाता है, वैसे कैंडल को की भाषा के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। तो 93 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, EDRIRL। अगला है, एक निश्चित राशि का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 है। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 16,000। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है, 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी होगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 वाला इसका राइट आंसर है। अगला, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किस अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ओ का यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए को जो बाएं से 10वां है और बी जो दाएं से 9वां है आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर यहाँ पर 23 हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स लगे तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको अपन एक बार और अच्छे से देख लेंगे। अगला है 98 नंबर, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDE और F है, तो यहाँ पर जो बोला गया है उसका आंसर बताना है। E किस प्रकार संबंधित है C से। तो 98 का राइट आंसर यहाँ पर बेटी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करता है। तो ये कौन से पैटर्न को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका यहाँ 99 का हाँ डी हो जाएगा। ये वाले पैटर्न ऑथेंटिक है जो कि पूरा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, 6 फलकों वाले एक पासे का क्रमशः 6 अंक यहाँ पर दिया गया है। तो इस पासे के 3 बार को घुमाया जाएगा, तो स्थिति में इस प्रकार दिखाया जाता है। तो एक के विपरीत क्या होगा। तो एक के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पर 100 का सही आंसर सी हो जाएगा, आपका 5। अगला प्रश्न है, 101 दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पहचान करना है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर, 1728 गलत है। उसके बाद है, 1 घंटे का 0.1 सेकेंड क्या होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 0.0027। उसके बाद है 102, 103 है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 182 यहाँ पर आ जाएगा। अगला है, एक सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है यहाँ पर अच्छा स्वादिष्ट है, और 478 का अर्थ है यहाँ पर
तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 104 का बी हो जाएगा। यहाँ पर 8 है। अगला प्रश्न है, एक कोड भाषा में 3A 2B 7C का अर्थ सत्य शाश्वत है। तो इस तरह से यहाँ पर उस भाषा में यहाँ पर शत्रुता का अर्थ क्या होगा? तो 105 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 9वें। अगला है 106, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 225 है तथा महत्तम 5 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो 106 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 45 है। अगला है SLU AYG, इस तरह से एक अनुक्रम दिया हुआ है और प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? तो देख सकते हैं ये अनुक्रम है। तो 107 का यहाँ पर सी हो जाएगा Q और H। अगला 108, तोला देखे रहे हो इस गीत के जो छत्तीसगढ़ी गीत के रचनाकार रचयिता पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी जी है। अगला है, यदि P 96 है और Q 97 है तो इसका जो इनमें से सत्य बड़ा कौन हो जाएगा? तो 109 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 109 का ये हो जाएगा PQR। उसके बाद अगला है, सर्कल के अंदर कौन सी संख्या आएगी? तो आइए देखते हैं। तो सर्कल के अंदर यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या है? 110 का। तो 110 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर 6 है। अगला है, इंदुल हसन बेंदुल हसन 4 देखें सिंदूर हसन, इस जनगणना का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर मेरे को तो ऑथेंटिक पता नहीं है, संभवतः यहाँ पर खीरा हो सकता है, बट अगर आपको पता होगा तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 है। 112 का यहाँ पर एक कुट भाषा में कंप्यूटर को यहाँ पर RFUVQNPC लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो 112 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा यहाँ पर EOJDJEM। उसके बाद है 113 जो कि हिंदी का है। तो आइए देखते हैं। 100 हिंदी जो हिंदी के हैं 113 नंबर, हाथ धोकर पीछे पढ़ना के छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा? तो अरई लगाना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 113 का बी हो जाएगा, आपका अरई लगाना। अगला है मगही है। तो मगही तद्भव शब्द है। उसके बाद है 117 नंबर, छत्तीसगढ़ी में बहुवचन मन को भाषा ले आए हैं। तो इसका संभवतः आंसर यहाँ पर मराठी हो जाएगा, या एक बार आप इसको अगर किसी को आंसर इसका पता होगा तो ज़रूर कमेंट करिए। मेरे हिसाब से लगभग मराठी होना चाहिए। गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर 118 नंबर, वार्षिक उत्सव गुण संधि का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी में बर परसर्ग में उपयोग कौन सा कारक है? तो यहाँ पर 115 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो उसका बी संप्रदान हो जाएगा। अगला है तीन पन्निया में कौन सा है? तो दिगु है, 3 पहले आ जा रहा है। उसके बाद अनावश्यक सूचक विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा, तो बाल की खाल निकालना। और रसाल है, तो रसाल को आम कहा जाता है, 120 नंबर, रसाल मतलब आम है। उसके बाद है आग्नेय शास्त्र में कौन से यहाँ पर स्वर की संधि हुई है? तो 121 का यहाँ पर संभवतः डी होना चाहिए, बट देखते हैं आंसर क्या लेते हैं। उसके बाद 124 है, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए, गुड़ की गठरी होना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 124 का यहाँ पर अधिक प्रिय होना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाला शब्द है, तो सी हो जाएगा कवित्री। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 125 का कवित्री हो जाएगा। उसके बाद है मूर्धन्य व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उच्चारण हो जाएगा। तो ये उच्चारण इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर तो लगभग हिंदी का सभी आंसर यहाँ पर बता दिया हूँ, तो जिसमें भी अगर आपको डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स होगा तो। और बाकी इस तरह से ये आंसर है। उसके बाद चलिए जो अगला आंसर है उसको देख लेते हैं। आपका इंग्लिश के, तो इंग्लिश के भी जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं उसको जल्दी से हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं, चूज़ द करेक्ट सिनोनिमस वर्ड। आप यहाँ पर प्योनरी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पोर्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 130 है, चूज़ द मेस्कुलिन जेंडर है, तो नन है, तो नन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका 130 का जो करेक्ट आंसर है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मोंक। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला 127 नंबर, चूज़ द मोस्ट सूटेबल यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया है, तो नो बॉडी
कैन बी हर्ड, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 127 का सी हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। अगला 131 नंबर, द क्राउड विल नॉट गो बैक खालिस्तान दे सी द परफॉर्मेंस, तो चूज द करेक्ट वर्ड, तो इसका राइट आंसर अनटिल हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 131 का। उसके बाद है यहाँ पर चूज द दिया हुआ है प्रीपोजिशन विल क्लिंजिंग हिज गन इन आई वांट, तो खालिस्तान क्लिंजिंग हिज फ्रेंड, तो 128 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका 132 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, क्लॉक रूम। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल आर्टिकल, तो आइए इसको देखते हैं। खालिस्तान टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक इच अदर, तो 129 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम इन द फॉलोइंग, तो ये सही स्पेलिंग इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 133 का, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वैक्यूम, ये सही इसका आंसर है। अगला है 134 है, तो चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, तो ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, तो 140 मतलब 134 का इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इम्प्रूव है। अगला है 135, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पॉलीग्लॉट। तो इस तरह ये आपके इंग्लिश के प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो श्रम विभाग से प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी कठिन आया हुआ था और कुछ सिलेबस से भी बाहर है, जो कि आपका पार्ट चौथा है, जो भाग 4 है। श्रम विभाग से 15 प्रश्न पूछे गए थे, ये काफ़ी कठिन था। बाकी ऊपर का लगभग प्रश्नों का जो लेवल था सामान्य था, कहने का मतलब है मॉडरेट था, जो कि सरल से कठिन की ओर। तो आप उसको इसका कटअप भी मैं आपको कल यहाँ पर बता दूंगा क्या रहेगा लगभग। तो चलिए जल्दी से आगे देखते हैं। 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो उसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, खानों और तेलों क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय, तो उसका 136 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेतन संहिता 2019 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संशोधन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रोजगार पर विचार नहीं किया जाता, ये लगभग टॉपिक से बाहर के प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पूरी तरह से कुशल कर्मचारी। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निर्वाह मजदूरी के उदाहरण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 43 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 139, वेतन संहिता की धारा 18(1)(b) के अनुसार वेतन से कटौती के रूप में नहीं माना जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। 139 का करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत स्वैच्छिक अनुपालन योजना किस वर्ष अधिसूचित की गई थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 2015 हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। उसके बाद है 141, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला जो सेवा में है, तो इस तरह से एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी मास्टर रोल। अगला, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संहिता 2020 ने संयोजित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 142 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो कि ठेका श्रम विनियमन उन्मूलन है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 143, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है, तो धारा 13 हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में देखा गया कि जहाँ एक व्यक्ति अन्य को वेतन के रूप में श्रम या सेवा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 144 का यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य बनाम यूनियन। अगला है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में कौन सी श्रम योजना सीधे जुड़ नहीं सकती, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका धारा बी हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 39(a) है। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 146 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 147, कितने श्रम कानून को 4 श्रम संहिता में संहिताबद्ध किया गया है, तो डी हो जाएगा 29 है। अगला क्वेश्चन है, वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी के 1 महीने के वेतन से अधिकतम कितने प्रतिशत कटौती की अनुमति है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर वेतन का अधिकतम 50% है। अगला है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता, तो किसके लिए, तो इसका राइट आंसर सी है, किसी भी कारखाने अन्य प्रतिष्ठान जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के
यहाँ पर लागू नहीं होते। उसके बाद है अगला 150 लास्ट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका कारखाना अधिनियम 1948। तो इस तरह आप सभी के लिए 150 प्रश्न यहाँ पर मॉडल आंसर मैं बता दिया हूँ, जो कि संभावित रहेगा। यहाँ पर हमको मॉडल आंसर एक सप्ताह में यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको अपन एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।